श्री गुरुभ्यो नमः। आज भगवद गीता का पाठन हम आरंभ कर रहे हैं। भगवद गीता बहुत सुना है हमने इसके बारे में। इनफैक्ट कहीं बाहर हम बैठे होते हैं, विदेश में बैठे हों या विदेशियों के साथ बैठे हों या किसी और धर्म के व्यक्ति के साथ बैठे हों, और उसे यदि आपके धर्म के बारे में बात करनी हो तो उसे धर्म की पुस्तक के रूप में भगवद गीता ही पता है कि हाँ, सनातन हिंदू धर्म का जो पुस्तक है वो भगवद गीता है। वो व्यक्ति ये नहीं जानता कि सनातन धर्म का कोई एक पुस्तक है ही नहीं, और भगवद गीता भी महाभारत महापुराण का एक भाग है। जिस समय पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण कर आए, तो वापस आकर उन्होंने अपना राज्य मांगा, क्योंकि उनके 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाने की यही शर्त थी कि यदि आपने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलतापूर्वक कर लिया, तो आपको हम आपका ही आधा राज्य दे देंगे, आपको आपका राज्य दे देंगे, यानी इंद्रप्रस्थ हम आपको लौटा देंगे। ऐसा दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने निर्णय किया था, किंतु दुर्योधन तो 1 इंच क्या 1 सुई की नोक जितनी भूमि भी देने को तैयार नहीं था। तो जब पांडवों ने अपना वनवास और अज्ञातवास पूरा करके अपना अधिकार मांगा, तो उन्हें वो अधिकार नहीं दिया गया। जब उन्होंने उस अधिकार के बदले सिर्फ 5 गांव मांगे, तब भी धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनके गांव नहीं दिए, वो गांव ही नहीं दिए, रहने की कोई जगह नहीं दी। यहां पे कुछ लोग ये विचार करते हैं कि वास्तव में तो दुर्योधन ने मना किया था कुछ भी देने को, किंतु राजा की ही ये उत्तरदायित्व होता है। तो यदि देश में कुछ सही घट रहा है, करने वाले तो बहुत हैं, किंतु साधुवाद का पात्र राजा है, उस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है। लेकिन यदि देश में गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी इस शीर्ष नेतृत्व पर रहने वाले व्यक्ति की ही है। सिर्फ यश नहीं मिल सकता, अपयश साथ आता है यश के। तो यदि दुर्योधन ने भरी सभा में यह बोला कि मैं तो 1 सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा इन पांडवों को, ये पांडव जो मेरे अपने भाई हैं, मेरे चाचा के पुत्र हैं, काका के पुत्र हैं ये, पर मैं इन्हें भूमि नहीं दूंगा। महाभारत युद्ध बहुत बड़ा युद्ध है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि इसमें अनगिनत लाखों शव कट गए। तो ऐसे युद्ध को क्या यूं ही लड़ लिया जाता पांडवों के द्वारा, या भगवान कृष्ण यूं ही युद्ध हो जाने देते?
नहीं। पांडवों के और भगवान कृष्ण के भरसक शांति प्रस्तावों को जब दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया, तब अपनी माता कुंती की आज्ञा से पांडवों ने युद्ध करना स्वीकार किया। स्वीकार किया है। स्वीकार का अर्थ क्या है? कि हमने पहल नहीं करी, हमारे साथ अन्याय हुआ है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्रहरण, उनके राज्य को धोखे से हड़प लेना और उन्हें वनवास और अज्ञातवास पर भेजना, और इस प्रकरण से बहुत समय पहले उनको मारने की कई प्रयास करना, असंभव प्रयास करने किए गए, किंतु फिर भी पांडव जो सर्वसमर्थ हैं, अकेले वो 5 लोग किसी भी विशालकाय सेना को हराने के लिए, फिर भी उन्होंने युद्ध की पहल नहीं करी, क्योंकि मानवता में युद्ध अंतिम विकल्प है। युद्ध होता केवल 2 पक्षों में है, लेकिन उन 2 पक्षों से संबंधित बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिनका उन पक्षों से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं। इसलिए युद्ध अंतिम विकल्प है। पर फिर भी युद्ध की ठहर गई। जब धृतराष्ट्र ने उनको युद्ध की आज्ञा दी, तब अपनी माता से आज्ञा लेकर पांडवों ने युद्ध करना स्वीकार किया है। तो उनकी माता कुंती, जो एक पंचकन्या भी है, पीछे सुंदरकांड की कथा में हमने इसका वर्णन किया है कि 5 पंचकन्याएं हैं जिनको पंचकन्या का टाइटल दिया गया है। द्रौपदी पांडवों की पत्नी, कुंती पांडवों की माता, मंदोदरी रावण की पत्नी, तारा बाली की पत्नी, वानरराज बाली की पत्नी, और अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी। ये पंचकन्याएं हैं। पंचकन्या का अर्थ है कि यदि इनके पद चिन्हों पर कोई चले तो वो भगवत तत्व को प्राप्त हो जाए। स्त्रियों के संबंध में कहा जाता है कि ये वो 5 स्त्रियां हैं जो किसी भी स्त्री को यह दर्शन दे सकती हैं कि रहना कैसे चाहिए, कि सीखना है तो इनसे सीखिए। तो पंचकन्या द्रौपदी, पंचकन्या कुंती। तो जो पंचकन्या कुंती है, पांडवों की माता, उन्होंने क्यों पांडवों को यह आज्ञा दी कि आप युद्ध कर लो? वो तो इतनी समझदार रही होंगी कि इतने लोगों को कैसे मरवा दिया जाए। तो इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण, क्योंकि वो पंचकन्या है, वो बहुत समझदार है। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सही कार्य किया है। एक समय जब वो अबोध भी थी, जो उनसे एक गलत कार्य हुआ कि सूर्यदेव की कृपा से जब उन्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ कर्ण के रूप में, तो उस समय पर जब उनका विवाह भी नहीं हुआ था, बदनामी से बचने के लिए उन्होंने उस पुत्र को बहा दिया, जिसका महाभारत में आगे बहुत बड़ा योगदान आता है। किंतु इस गलती के अलावा कोई गलती नहीं करी द्रौपदी ने, कुंती ने। और इस गलती का भी कुंती ने भुगतान किया है, क्योंकि कर्म कभी भी विफल नहीं जाता। यदि आपने कुछ गलत किया है तो आपको उसका भुगतान होना ही है। तो यहां प्रश्न यह आता है
कि कुंती ने क्यों आज्ञा दी युद्ध करने की। वो कुंती जिसने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, जिसने आशीर्वाद भी जब भगवान से मांगा था तो विपत्तियों का आशीर्वाद मांगा था। कौन मांगता है विपत्तियों का आशीर्वाद? पर कुंती ने मांगा था। कुंती ने कहा था भगवान मुझे विपत्तियां देना। क्यों? विपत्तियां होती हैं तो तुम उन विपत्तियों को हरने आ जाते हो, विपत्ति नहीं होगी तो तुम नहीं आओगे। ईश्वर के पास रहने के लिए, ईश्वर को अपने संग अंग रखने के लिए द्रौपदी कुंती ने विपत्तियों का वरदान मांगा। वो श्रेष्ठ कुंती केवल 2 कारणों की वजह से उसने युद्ध की आज्ञा दी। पहला, उसकी पुत्र वधू का अपमान, जो भरी सभा में उसकी पुत्र वधू द्रौपदी के वस्त्र हरण किए गए। और दूसरा, जब भगवान कृष्ण अंतिम शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर राज्यसभा में आए तो दूत की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, ईश्वर की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया, कैद करने का प्रयास किया। और कुंती भगवान कृष्ण को बहुत प्यार करती थी। वो उनके लिए पुत्र भी थे और प्रभु भी। वैसे कुंती जो है भगवान कृष्ण की बुआ है, तो आयु में तो भगवान कृष्ण उनसे छोटे हुए, किंतु माता कुंती का भाव हमेशा उनके प्रति ईश्वर का ही रहा, क्योंकि वो उस तत्व को समझ गई थी। और ऐसे व्यक्ति की अवहेलना कुंती जैसी स्त्री नहीं सह सकती। और जब अंतिम समय आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, स्त्री की मर्यादा भी और ईश्वर की मर्यादा भी दोनों आज अंतिम स्तर पर पहुंच गए हैं, तो कुंती ने अपने पुत्रों को युद्ध स्वीकार करने की आज्ञा दी। यह युद्ध का निर्णय भी 5 पुत्रों ने माता से पूछ कर लिया है। वो हर काम माता से पूछकर ही कर रहे हैं, पूछकर। तपस्वी लोगों से, समझदार लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से हमें कुछ भी करने से पहले चर्चा कर लेनी चाहिए। और माता तो परम गुरु होती है, और वो भी माता कुंती जैसी तो उत्तम गुरु है। तो पांडवों के पास अपनी माता के अलावा और भगवान कृष्ण के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो उन्हें सही सलाह दे सके। और ऐसे में जब युद्ध की ठहर गई तो फिर महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया। जब युद्ध निश्चित हो गया तो फिर धृतराष्ट्र, जो कि जन्मांध है, जन्म से ही अंधे हैं, अब युद्ध के बारे में कैसे पता लगाएं? तो महर्षि वेदव्यास तत्वज्ञाता महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को कहा, धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूं, इससे तुम युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने मन की आंखों से देख पाओगे। और देख क्या पाओगे? किसी के मन की बात भी जान लोगे, भविष्य, वर्तमान, पास्ट, भूत, सब कुछ जान लोगे इस दिव्य दृष्टि से। धृतराष्ट्र ने कहा कि मुनीश्वर, आप मुझे दिव्य दृष्टि न दें,
मैंने तो अपने पुत्रों का चेहरा देखा ही नहीं कभी, तो मैं उन्हें वैसे भी पहचान नहीं पाऊंगा यदि आपने मुझे दिव्य दृष्टि दे दी तो। और दिव्य दृष्टि रहेगी तो तब तक जब तक युद्ध चलेगा सिर्फ। तो मेरे लिए उस दिव्य दृष्टि को लेना ठीक नहीं है, क्योंकि जिन पुत्रों को मैंने देखा नहीं उन्हें मैं पहचान नहीं पाऊंगा, और अपनी आंखों से मैं पुत्रों के शव नहीं देखना चाहता। डर देखो कितना है धृतराष्ट्र को, जिस युद्ध को उसने खुद ही अपने द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया, उसी युद्ध के परिणाम से वो डर रहा है, वो भी अपने ही पुत्रों के विषय में, और किसी के विषय में नहीं। इस पुत्र मोह की वजह से ही आज महाभारत का युद्ध हुआ। तो धृतराष्ट्र ने दिव्य दृष्टि मना कर दी। जब भाग्य साथ नहीं देता, तब आपको अमृत भी मिल जाए तो आप उसे खुद मना कर देते हैं। इस दिव्य दृष्टि के बल पर वो भगवान कृष्ण का वो दिव्य रूप, वो विराट रूप देख सकते थे जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया। और अर्जुन के अलावा केवल एक और व्यक्ति ने वो विश्व रूप देखा भगवान का, वो थे संजय, जो धृतराष्ट्र के एक मंत्री थे। किन्हीं किन्हीं जगहों पे उन्हें उनका सारथी भी बताया जाता है। बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी, वे भी तत्वदर्शी संत की तरह ही थे। तो धृतराष्ट्र ने जब अस्वीकार कर दी दिव्य दृष्टि, तो वेदव्यास जी ने कहा, मैं संजय को दे दिए देता हूं, तुम उससे सुन लेना। एक जन्मांध व्यक्ति जब मन से भी अंधा हो जाए तो उसे ईश्वर का दर्शन होगा ही नहीं। और यदि ईश्वर का दर्शन ही नहीं होगा तो वो इस बात को भी नहीं समझ पाएगा कि वो गलत खड़ा है, जैसे धृतराष्ट्र ने किया। वो ईश्वर का दर्शन भी नहीं कर पाए। तो इस प्रकार महाभारत का वृत्तांत होता है। तो जब युद्ध ठहर जाता है, जब युद्ध की ठहर जाती है, तो युद्ध आरंभ होने पर संजय युद्ध भूमि में 10 दिन तक रहते हैं। 10वें दिन पितामह भीष्म, जो सबसे ज्यादा बड़े कुरु हैं, कौरव हैं, उस वंश के सबसे बड़े हैं, जब उनकी मृत्यु होने लगती है, वैसे तो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, मृत्यु होने लगती है का अर्थ है जब उन्हें रथ से वाण मारकर गिरा दिया जाता है और वो वाणों की शैया पर पड़े हुए हैं। तो इस मृत्यु का, इस अवस्था का कि पितामह भीष्म गिर गए, अब वो युद्ध में नहीं है, समाचार लेकर संजय 10वें दिन पर वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं और धृतराष्ट्र को यह समाचार देते हैं। महाराज धृतराष्ट्र इस समाचार को सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और फिर वो संजय से प्रश्न करते हैं, और इस प्रश्न से ही महाभारत के भीष्म पर्व में भगवद गीता का आरंभ होता है। 11वें दिन, युद्ध के 11वें दिन, 10 दिन पूरे हो गए उसके बाद। और संजय पूरी बात शुरू से ही बताएंगे कि शुरू से लेकर 10वें दिन तक क्या हुआ और उसके बाद भी क्या हुआ, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि है। वो भूत, भविष्य, वर्तमान सब देख सकते हैं।
मन की बात जान सकते हैं। और इस को भगवद गीता क्यों कहा गया? क्योंकि यहां जो वचन कहे गए हैं, सर्वोत्तम वचन, वो ईश्वर के खुद के वचन है। ईश्वर ने वचन क्यों बोले? क्योंकि ईश्वर आपको कुछ समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं? वो ये समझाना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं करते, आप केवल निमित्त मात्र हो। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कर्तापन है, तो आप गलत हो। वो संसार का विषाद हरना चाहते हैं। संसार में लोगों को बहुत प्रकार से विषाद होता है, बहुत प्रकार से सैडनेस आती है। आज आप कोई काम कर रहे हैं, आपको सैडनेस आ सकती है, मुझे ऑफिस अच्छा नहीं लग रहा है, या हमारी पत्नी, हमारे पति हमारी बात नहीं सुनते जी, विषाद आ सकता है। मैं तो सबके लिए इतना कुछ करता हूं, करती हूं, कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता, विषाद आ सकता है। इस विषाद को हरने के लिए ईश्वर बोलते हैं, अपना चरित्र बताते हैं, नीति बताते हैं, धर्म बताते हैं, जीने का तरीका बताते हैं। उससे विषाद मिट जाता है, क्योंकि हमें जीवन का सही तरीका आ जाता है। और इसलिए भगवान कृष्ण बोले हैं, भगवान बोले हैं, भगवान। कोई ईश्वर का दूत नहीं बोला है, स्वयं ईश्वर ही बोले हैं कि दूत से मैं तुझे क्या बतलाऊं, आ तू मेरी ही बात सुन। जो मैं कहूंगा वही तो सत्य है, वो संपूर्ण सत्य है। इसीलिए भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। उन्हें वंदना कर रहा हूं मैं, उस जगत गुरु को वंदना कर रहा हूं, उस योगी राज कृष्ण को वंदना कर रहा हूं, जो हजारों जीवन की कठिनाइयों के बावजूद भी हिलते ही नहीं, क्योंकि वो ईश्वर है। मानव के रूप में वो ईश्वर है, और आपको मानवों की तरह रहने का तरीका सिखा रहे हैं कि विषाद से कैसे निकलें, समस्याओं से कैसे निकलें, जीवन को परिवर्तित कैसे करें। और कहां सिखा रहे हैं? युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में कोई ज्ञान की बातें करता है? नहीं करता। लेकिन युद्ध भूमि ही ज्ञान की बात करने की जगह होती है। मान लीजिए आप शांत हैं, आपका जीवन एकदम अच्छा चल रहा है, कौन ज्ञान की बात सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। लेकिन जीवन एकदम से युद्ध हो गया, यानी कि अंदर ही द्वंद्व हो गया, किसी चीज से परेशानी हो गई, गुस्सा आने लगा, उसने कुछ बोल दिया, तो किसी ने कुछ कह दिया और हमें बहुत गुस्सा आ रहा है कि हम कहीं कुछ कर ना बैठे, उस समय अपने मन को रोक लेना, यही तो ज्ञान है। लेकिन गुस्सा जब आ रहा होता है, क्रोध जब आ रहा होता है, तब यह ध्यान ही नहीं आता कि क्रोध नहीं आना चाहिए। लेकिन युद्ध में ही यह ज्ञान आना चाहिए। इसलिए ज्ञान की महत्ता युद्ध में ही है, युद्ध में ही समझने में, और युद्ध में ही उसे अप्लाई करने में, उसे लगाने में। युद्ध में बता रहे हैं भगवान कृष्ण। इतने साल से अर्जुन के साथ हैं, अलग अलग जगहों पे वर्णन आते हैं कि भगवान कृष्ण शायद, कोई कहता है 75 वर्ष के, या कोई कहता है 90 वर्ष के रहे होंगे उस समय, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ। उस समय आयु भी ज्यादा होती थी और भगवान कृष्ण अपना ध्यान भी रखते थे, तो वो काफी शक्तिशाली थे। और अर्जुन उनसे, कोई कहता है 1 साल छोटे थे, तो कोई कहता है कि यदि वो 90 के थे तो ये अर्जुन 75-76 के रहे होंगे। आज के हिसाब से यदि देखा जाए तो 75-76 वर्ष का एक व्यक्ति तो बूढ़ा होता है, और 90 वर्ष का व्यक्ति तो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन ये दृढ़ खड़े हैं वहां पर। एक ही क्षण में हजारों बाण चला देने वाला अर्जुन
और उसका स्वामी श्री कृष्ण वहां पर खड़े हैं। इतने सालों से तो यह ज्ञान नहीं दिया उन्होंने, अब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आवश्यकता अब है, युद्ध अब है। और अब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी तक अर्जुन बहुत उत्साहित था युद्ध के लिए, किंतु अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे लगता है कि मैं अपने बंधु बांधवों को क्यों मारूं? उन्हीं बंधु बांधवों को जिनको मारने के लिए ही तो वो खड़ा हुआ था। अभी उसे लगता है कि मैं उन्हें क्यों मारूं? एकदम से ऐसा क्या हो गया अर्जुन को? इस पे भी जानेंगे। परंतु भगवत गीता की शुरुआत करते हैं धृतराष्ट्र के उस पहले वचन से। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, वो कह रहे ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव पुत्रों के जो समूह हैं, ये जो युद्ध की इच्छा से वहां पर खड़े हुए हैं, मेरे और पांडु पुत्रों के समूह ये क्या कर रहे हैं संजय, मुझे ये बताओ। शब्दों का चुनाव बहुत आवश्यक है कि धृतराष्ट्र ने पूछा क्या है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहां धर्म युद्ध हो रहा है। धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया इसे? क्योंकि यहां धर्म युद्ध है। लग तो रहा है कि दो गुटों में लड़ाई है, चाचा और ताऊ के बेटों में लड़ाई है, लेकिन ऐसा है नहीं। यह धर्म युद्ध है, क्योंकि उस युद्ध पे यह निश्चय होगा कि मानव जीवन में किस प्रकार के मूल्य आने वाले हैं। पांडवों के उच्च मूल्य या दुर्योधन के निम्न मूल्य। यह युद्ध इस बात का निर्णय करेगा कि समाज में स्त्रियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा, दासों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा, दास होंगे भी या नहीं होंगे, मानव जाति के साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा। जैसे आजकल के समय में हम ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, तो एक प्रकार से दुर्योधन जो है वो ह्यूमन राइट्स का हनन करता था, जिसे अपने अलावा किसी भी और चीज की सुध ना हो, आवश्यकता ना हो, चिंता ना हो। यदि ऐसा व्यक्ति शीर्ष पर बैठ जाए तो वह समाज कल्याण नहीं कर सकता। ये इसलिए धर्म युद्ध है। युद्ध मूलतः तीन कारणों से होते हैं, धन, भूमि और नारी। यहां तीनों ही कारण है। कभी किसी मात्रा को हम ज्यादा पाते हैं, कभी किसी मात्रा को ज्यादा पाते हैं। भूमि के कारण तो यह युद्ध है ही, क्योंकि इंद्रप्रस्थ भूमि भाग जो पांडवों का था, वो दुर्योधन, जिन्हें हम कौरव कहते हैं, उन्होंने हथिया रखा है। स्त्री भी इसका कारण है, क्योंकि उनकी स्त्री का अपमान हुआ है। और जब हम पोजीशन की बात करते हैं कि हां, एक राजा की स्त्री का अपमान हो गया, तो वहां उस बात की महत्ता इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि उस समय वो समूची स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व कर रही होती है कि यदि राजा की स्त्री ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी स्त्रियों का क्या होगा। ऐसा नहीं है कि राजा की स्त्री का जो मान है वो किसी आम स्त्री से ऊंचा है, नहीं, वो क्या प्रतिनिधित्व कर रही है इसका महत्व है। और धन, जहां भूमि की बात हो गई तो वहां धन तो वैसे भी आ गया। और युधिष्ठिर तो इतने ज्यादा धनी थे कि अरबों खरबों पद्म नील
और भी अनगिनत उनके पास धन था, रत्न भंडार थे, इतने संपन्न थे, जिसे दुर्योधन ने ले लिया। तो अब दुर्योधन ने ले लिया है और अब उसे वापस करने का जब समय आया तो दुर्योधन वापस नहीं कर रहा है। तो ऐसे में यदि कोई आपकी जगह को, आपके धन को धोखे से हड़प ले तो उससे युद्ध करना धर्म युद्ध ही है। तो यह भूमि कुरुक्षेत्र की धर्म क्षेत्र है। फिर यहां एक और भी बड़ी उत्तम बात है, ध्यान देने योग्य। वैसे तो उस पूरे वंश का नाम कुरु वंश है, कुरु राजा के वंशज हैं ये सब लोग। धृतराष्ट्र हो गए, पांडु हो गए जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, और इसी प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र जो 100 पुत्र हैं वो भी कुरु हुए, और धृतराष्ट्र के छोटे भाई के पुत्र जिन्हें हम पांडव कह रहे हैं वो भी कुरु ही है। लेकिन यहां धृतराष्ट्र ने प्रश्न क्या पूछा है? धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है कि हे संजय, युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं? वो कौरव नहीं यूज कर रहा, वो कौरव नहीं बोल रहा, कुरु पुत्र नहीं बोल रहा, वो मेरे पुत्र नहीं बोल रहा। माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु पुत्र। उसने मन में यह धारणा करी ही हुई है कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दो अलग हैं, ये एक नहीं है। इसीलिए तो मैं युद्ध कर रहा हूं, मैं अपने पुत्रों का हाल जानना चाहता हूं। यहां राजा ही सम नहीं है। और इसका उत्तर देते हुए संजय बोलते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडव सेना जो वहां खड़ी हुई है, व्यूढ़म एक व्यू बनाकर, वज्र व्यू की तरह जो वहां पांडव सेना खड़ी हुई है, दुर्योधन उसे देखकर क्या कहते हैं? आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। कुछ कहते हैं। यहां दुर्योधन के लिए राजा का शब्द प्रयोग हुआ है। राजा नहीं है दुर्योधन, दुर्योधन तो युवराज है, राजा तो धृतराष्ट्र है, उनके पिता। दुर्योधन युवराज है, लेकिन क्योंकि उस राज्य की इस प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है कि राजा की चलती ही नहीं, राजा केवल नाम मात्र का राजा, चलती सिर्फ दुर्योधन की है, इसलिए उसको राजा शब्द से संबोधित किया गया है, यह बतलाने के लिए कि वास्तव में यह युद्ध कौरवों की ओर से बड़ा निजी युद्ध है। उनके लिए धर्म युद्ध नहीं है, उनके लिए तो निजी युद्ध है, पुत्र का युद्ध है, उस राजा का युद्ध है जो बनना चाहता है राजा। दुर्योधन कहां का राजा? हस्तिनापुर का राजा तो वो बन ही जाएगा जब उसके पिता अपना मुकुट छोड़ देंगे, लेकिन वो इंद्रप्रस्थ का भी राजा बनना चाहता है, जो युधिष्ठिर, पांडुपुत्रों में जो सबसे बड़े हैं, उनका राज्य है। तो वो आचार्य के पास गए। अब आचार्य के पास क्यों गए? वचन बोलने आचार्य के पास गए, और लिखा है वचन कहने, यानी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कहने गए हैं। ऐसे व्यक्ति बेकार की बात करने नहीं गया है वहां पे। इस मामले में दुर्योधन बहुत समझदार था, अपने फायदे की बात किस प्रकार कहनी है वो जानता था। तो आचार्य के पास गए। कौन आचार्य? द्रोण आचार्य, जो इनके गुरु हैं, पांडवों के और कौरवों के। और इस समय वो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, उनके पास गया है। लेकिन उस सेना के जो प्रधान सेनापति हैं वो तो पितामह भीष्म हैं। यदि आप सेना को देखकर विचलित हो रहे हैं या देख ही रहे हैं और उसके बारे में कुछ कहने जा रहे हैं, तो आप कमांडर इन चीफ को बोलेंगे, आप सेनापति को बोलेंगे, आप आचार्य को क्यों बोलेंगे? वो तो सेकंड इन कमांड है, वो तो दूसरे नंबर पर आते हैं। तो यहां संतों ने ऐसा भाव दिया है कि जो घर का व्यक्ति है वो बुरा मान भी जाएगा तो उसको मना लेंगे,
उसमें क्या है, वो तो वैसे भी मान ही जाएगा, वो तो अपने लिए ही है। और भीष्म पितामह जो है वो एक तरह से दोनों ओर से युद्ध कर रहे हैं, वो दोनों तरफ के पक्षधर हैं। उन्होंने ये बात बोली है कि मैं पांडवों को जान से नहीं मारूं, ऐसा बहुत जगहों पर वर्णन आता है। तो वो नहीं चाहते कि पांडव मरे, और वो ये भी नहीं चाहते कि ये कुरुपुत्र मरे, वो तो चाहते हैं कि ये सब साथ रहे। तो वो तो दोनों ओर ही है। और जो व्यक्ति दोनों ओर होती है, जिसकी निष्ठा, तो किसी ना किसी रूप में उसका फोकस, उसका गोल, उसकी दृष्टि कंप्रोमाइज होती है, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती है। लेकिन द्रोणाचार्य दोनों ओर नहीं है। लेकिन द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन के जाने का सबसे बड़ा प्रयोजन यह है कि वो हैं तो कौरव सेना में, लेकिन क्योंकि वो दोनों के शिष्य हैं, उनमें उनको अर्जुन अपना सर्वोत्तम शिष्य लगता है, सबसे प्रिय शिष्य लगता है, और ऐसा शिष्य लगता है जिसके बारे में वो घोषणा कर चुके हैं कि इससे अच्छा धनुर्धर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो जब वो अपने उस प्रेमी शिष्य को देखेंगे, जो शिष्य उनसे बहुत प्रेम भी करता है, सम्मान देता है उनको, तो ऐसे में कहीं द्रोणाचार्य के मन में करुणा भाव ना आ जाए, तो इसलिए दुर्योधन उनके पास गए हैं, कुछ ऐसे वचन बोलने जिससे वो अपने अंदर उस गुस्से को बना सकें और बढ़ा सकें, ताकि दुर्योधन के पक्ष से युद्ध आराम से किया जा सके। और यहां एक बड़ी सुंदर बात है जानने की कि दुर्योधन ने जब दूसरी सेना को देखा, व्यूढ़म, वज्रव्यूह की तरह वो सेना खड़ी हुई है। वैसे तो दुर्योधन की सेना और पांडवों की सेना में बड़ा अंतर था, 7:11 का रेशियो, यानी दुर्योधन के पास थी 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। 7। अब एक अक्षौहिणी क्या होती है? एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ और इतने ही हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। ये एक अक्षौहिणी सेना है। तो 1,10,000 के आसपास तो पैदल हो गए, और जो हाथी, रथ, घोड़े चला रहे हैं और जो उन पे रथी बैठे हैं वो भी हैं, और ये भी लगभग 1 लाख है। तो लगभग 2 लाख से ऊपर मानव एक अक्षौहिणी सेना में हो गए। ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के पक्ष में थी और 7 अक्षौहिणी सेनाएं पांडवों के पक्ष में थी। तो यहां काफी लोग जानने की इच्छा रखते हैं कि कहते हैं महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था। कितना बड़ा युद्ध था? हम यहां बात कर रहे हैं 18 अक्षौहिणी सेनाओं के भिड़ने की। एक अक्षौहिणी सेना में 2 लाख लोग के आसपास हैं, 18 में 36 लाख लोग उस समय एक क्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं धर्म के लिए, और अधिकतर मर जाते हैं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी स्टडी भी है यहां पे आजकल के जमाने में कि आज से कुछ 3 से 6,000 साल पहले जो पुरुष हैं, जो पुरुष के अंदर पुरुषत्व है, जिसे साइंटिफिक भाषा में वाई क्रोमोसोम कहा गया है, वाई क्रोमोसोम की जो डाइवर्सिटी है वो उस समय बहुत घटी है। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार की विधाओं वाले पुरुष हुआ करते रहे होंगे 3 से 6,000 साल पहले, लेकिन युद्ध के वजह से, अलग अलग जगहों पे युद्धों की वजह से
इतने 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 पुरुष मारे गए कि वो प्रतिभाएं हमेशा के लिए लुप्त हो गई, क्योंकि उनके विवाह के उपरांत होने वाले जो उनके बच्चे थे, उनमें वो ट्रेट्स, वो शक्ति, वो चीज आई ही नहीं। तो यदि हम कहें कि आज कोई, उस समय यदि कोई व्यक्ति अपने एक हाथ से भाला, मान लीजिए आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर फेंक सकता हो, और ऐसे कई हो, और वो सभी मर गए, तो उसके जीन्स की वजह से जो भी आगे डाइवर्सिटी हानि थी, जो भी जिस प्रकार के पुरुष पैदा होने थे, वो नहीं हुए। और ये आज के जमाने के अनुसार बहुत बड़ा प्रमाण है महाभारत की सत्यता का। आप चाहें तो इसको गूगल कर सकते हैं, ये इधर वाई क्रोमोसोम डाइवर्सिटी डिक्लाइंड, इस प्रकार से कुछ डालेंगे तो आपको वो स्टडी मिल जाएगी। तो यहां हम बात कर रहे हैं 18 अक्षौहिणी सेनाओं की, और दुर्योधन के पास है 11। फिर भी वो सामने वाली सेना को देखकर थोड़ा डर रहा। उसे लग रहा है ये कितनी बड़ी व्यूह में खड़ी हुई सेना है। और उसके बाद वो कहता है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। चॉइस ऑफ वर्ड्स देखिए, शब्दों का चुनाव देखिए आप दुर्योधन का। वो आचार्य से कहता है, हे आचार्य, इस व्यूढ़ को तो देखिए, इस अथाह सागर सेना को तो देखिए, इस भारी सेना को देखिए, इसे कौन संचालित कर रहा है? यह है द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद का पुत्र। क्योंकि दुर्योधन द्रोणाचार्य के मन में वैरी भाव जगाना चाहता है। वो जो सामने व्यक्ति खड़ा है, जो वहां का सेनापति है, उसका नाम धृष्टद्युम्न है, ये राजा द्रुपद का पुत्र है। लेकिन दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न खड़ा है नहीं बोला, द्रुपद का पुत्र खड़ा है, द्रुपद पुत्रेण बोला है। क्यों? क्योंकि द्रुपद की और द्रोणाचार्य की आपस में दुश्मनी है, शत्रुता है। तो वो यही याद दिला रहे हैं कि ये जो द्रुपद है, इन्होंने यज्ञ करवाकर पुत्र मांगा था एक ही लक्ष्य से, जो तुम्हारा गला काट सके। इसलिए दुर्योधन बोल रहा है द्रुपद पुत्रेण, सामने खड़ा है द्रुपद का पुत्र। देखिए इतनी बड़ी सेना को, और क्यों बड़ी लग रही है उसको सेना। यहां दो मत है। पहला मत यह है कि वो सेना बहुत संचालित ढंग से खड़ी है, सिस्टमैटिक तरीके से वहां पर सेना खड़ी है। तो सिस्टमैटिक तरीके से जब सेना खड़ी होती है तो सेना बहुत मैजेस्टिक लगती है। अभी कुछ समय पहले, बहुत समय पहले, एक बॉर्डर मूवी आई थी जहां पर यह बताया गया था कि जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ, तो भारत की तरफ से जो टुकड़ी थी वो लगभग 120 सैनिकों की थी, बल्कि पाकिस्तान से जो टुकड़ी आ रही थी वो लगभग 2500 सैनिकों की थी। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से वो खड़े थे और जिस प्रकार से भारतीय सेना के वो 120 जवान गर्जना कर रहे थे, अलग अलग जगह से फायरिंग कर रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हुआ पाकिस्तानी सेना को कि यहां 120 नहीं, बहुत अधिक है। तो जो सुचारू रूप से सेना खड़ी है वो बड़ी लगती है, और बड़ी सेना आपके मन में डर पैदा करेगी। और दूसरा कारण यह है कि पांडु सेना में, पांडु पुत्रों की सेना में सब लोग एक ही मत के हैं, सब धर्म युद्ध कर रहे हैं, सब इसी विचार से युद्ध कर रहे हैं कि हम धर्म युद्ध में आए, उनमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन दुर्योधन के पक्ष में ऐसे लोग नहीं हैं जो ये सोच कर बैठे हो कि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं।
ऐसे लोग नहीं है जिनका एक मत है कि हमें सामने वाले को हरा देना। उनके सेनापति का भी ऐसा मत नहीं है कि हमें सामने वालों को हरा देना। इसलिए उसे वो सेना बहुत बड़ी दिख रही है। तो यहां पर दुर्योधन बात करते हैं अपने गुरु से, उनको बताते हैं देखो कितनी बड़ी सेना है, और उसमें जितने भी महान महान योद्धा हैं उन सब की बात करते हैं। वो कहते हैं देखो अर्जुन, भीष्म, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सात्यकी, धृष्टद्युम्न। और ये धृष्टद्युम्न तो द्रोण का ही शिष्य है, ये जानते हुए भी कि द्रुपद ने अपने इस पुत्र का आह्वान किया है द्रोणाचार्य को मरवाने के लिए ही, फिर भी शिक्षा उसी से ही ग्रहण करवाई, और द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी भी है। यह आपका ही शिष्य है, तव शिष्येण द्रुपद पुत्रेण। तो यहां पर बहुत महान महान योद्धाओं के बारे में दुर्योधन परिचय कराते हैं, ताकि द्रोणाचार्य के मन में वो उत्कंठा आ जाए कि अच्छा ये कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या मैं इन्हें मार नहीं सकता। बहुत समझदार है दुर्योधन, लेकिन उसके मन में डर भी है, और इसको देखते देखते उसे लग रहा है कि कहीं मैंने ज्यादा बड़ाई तो नहीं कर दी सामने वाली सेना की। फिर वो अपनी सेना की विशेषताएं भी द्रोणाचार्य को बताते हैं कि हमारे यहां भी कम लोग नहीं हैं, आप हैं, पितामह भीष्म है, कृपाचार्य है, संग्राम विजयी कृपाचार्य बोला है, अश्वत्थामा है जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, उन्हें अमरता का वरदान है, असंख्य वीर। यहां पर भी उत्साहवर्धन कर रहा है दुर्योधन, उसी उत्साह का जिसको थोड़ी देर पहले उसने खुद ही गिरा दिया था। यहां बड़ा उत्तम समझने की चीज है कि जब हमारी दृष्टि बाहर की तरफ होती है ना, तो हम फोकस्ड नहीं होते, हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है। दुर्योधन भी बाहर की ही ओर देख रहा है, अपनी सेना नहीं दिखी उसे, सबसे पहले उसे दूसरे की सेना दिखी, उसकी विशालता दिखी, वो कैसे खड़ी है सेना वो दिखी, उस सेना में कौन से प्रखर योद्धा हैं वो दिखे। विचलित हो गया मन। ऐसे ही होता है, हम भी जीवन में अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो अपने काम पर ध्यान नहीं देते, दूसरों के काम पर ध्यान देते हैं। अरे वो इतना कर गए, वो तो इतना आगे बढ़ गए, उनके घर में तो बहुत सुख शांति है। इंस्टाग्राम पे जब लोग रील्स देखते हैं और देखते हैं लोग कितनी खुशियां मना रहे हैं, हॉलीडेज पे जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, दिखता है कितने खुश हैं ये लोग। ये तो दिखावा है। हम वहीं देखकर सोच रहे हैं ये खुश हैं, हम खुश नहीं। कितने लोग इस वजह से कर्जों में आ जाते हैं, अपने रिश्ते तोड़ देते हैं कि देखो जी वो तो कितना घूमने जा रहे हैं, हमको तुम कहीं लेकर ही नहीं जाते। और वो नहीं जा रहे हो घूमने, लेकिन हम जब बाहिर्मुखी हो जाते हैं तो फिर हम मिट जाते हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी। तो इस प्रकार से दुर्योधन बात करते हैं कि ये स्थिति है, और ऐसे बात करते करते फिर वो ये भी बोल जाते हैं कि हमारी सेना में दो मतों वाले पितामह भीष्म हैं जो संचालित कर रहे हैं, उनकी सेना में एक मत वाला दृढ़ निश्चय धृष्टद्युम्न है जो सेना को संचालित कर रहा। तो इसलिए हमारी सेना जीतने में अपर्याप्त है, क्योंकि हमारी लीडरशिप गलत है। आप सामने ही अपने लीडर को गलत कह रहे हैं।
ऐसे जब बहुत कंप्लेंट्स वो करता रहा तो पितामह भीष्म ने और द्रोणाचार्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सुन रहे हैं। और पितामह भीष्म ने फिर जोर का शंखनाद किया। जब हमारे अंदर बहुत विचार आ रखा हो, हम बहुत एंग्शियस हो, हम बहुत बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, सुन नहीं रहे हो, ऐसे में नाद शांति प्रदान करता है। कभी देखो, अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, आपके समझाने पर भी नहीं समझ रहा, आपके चुप रहने पर भी नहीं समझ रहा, फिर आप चिल्लाते हो चुप, एक शब्द भी और नहीं, और वो रुक जाता है। बाद में बोलेगा तो अलग बात है, उस समय रुक जाता है। इसीलिए कहते हैं नाद में दिन में कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। शंखनाद की ध्वनि सुन ली, ढोल नगाड़ा की एक बार ध्वनि सुन ली, मन स्थिर हो जाता है। तो ऐसे संजय बात कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ये चीजें दुर्योधन ने कही हैं। लेकिन प्रश्न क्या था? मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं? मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं? फिर संजय पांडवों के विषय में भी बताते हैं कि वो किस प्रकार से खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं। और उस समय वो एक बात बताते हैं, वो कहते हैं ततः श्वेत हर्ययुक्ते महती स्यंदने स्थितो, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। सफेद घोड़ों से युक्त रथ, कहां से मिले सफेद घोड़े? क्या विशेषता है सफेद घोड़ों की? तो चित्रसेन गंधर्व ने अर्जुन को प्रसन्न होने पर 100 घोड़े दिए थे। ऐसे घोड़े जो बहुत तेजी से दौड़ते हैं, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक दौड़ सकते हैं, अलग अलग डायमेंशंस में दौड़ सकते हैं, थकते नहीं, मर जाएं तो भी उन 100 घोड़ों की संख्या कम नहीं होती, रिप्लेस हो जाता है। उसी में से 4 बड़े उत्तम घोड़े निकालकर रथ में जोते गए। कौन से रथ में? अर्जुन के रथ में। जिसे कौन चला रहे हैं? भगवान कृष्ण। साधारण रथ को तो चलाएंगे नहीं, और वो भी इतने बड़े युद्ध में जहां रथ ने बहुत से घाव सहने हैं। छोटे मोटा रथ क्या करेगा? वो तो टूट जाएगा। और बहुतों के रथ टूटे, अर्जुन का रथ नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि ये रथ उसे अग्निदेव ने दिया, प्रसन्न होकर। जो देवता होते हैं वो हमारी तरह रोटी सब्जी नहीं खाते। उनका भोजन जो है वो हवन के माध्यम से जाता है। जब हम यज्ञ करते हैं, जब आहुति डालते हैं, और वो अग्नि में आहुति जब भस्म हो रही होती है, तो उसका जो प्रताप है, उसकी जो पावर है, वो उनका भोजन है, देवताओं का। तो ऐसा कहा जाता है कि अग्निदेव, ये जो घी से बहुत सारे यज्ञ हो रहे थे ना, उससे उनको बदहजमी हो गई, अजीर्ण हो गया, और वो खांडव प्रस्थ, जहां पर बहुत बंजर जमीन है, कांटे हैं और जड़ी बूटियां हैं, खांडव प्रस्थ की जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहते थे, वही अग्नि के माध्यम से, यज्ञ के रूप में। लेकिन ये उन्हें अवसर मिल नहीं रहा था। जब जब वो अग्नि लगाते खांडव प्रस्थ वन में, तो इंद्र उसको बुझा देते थे बारिश करके। लेकिन जब खांडव प्रस्थ दिया गया
धृतराष्ट्र के द्वारा पांडवों को, जिसे उन्होंने बाद में इंद्रप्रस्थ बना दिया, तो उसकी सफाई अर्जुन ने जब करी, वहां उन जंगलों में कीटों में आग लगाई, उस जगह को समतल किया अपना शहर बसाने के लिए, तो उस अग्नि में जो जड़ी बूटियां जली, उससे अग्नि देव का वो अजीर्ण ठीक हुआ और उससे प्रसन्न होकर अग्निदेव ने बड़ा दिव्य रथ अर्जुन को दिया, जिसके ऊपर हनुमान जी की एक पताका लगी हुई। ये रथ बहुत अच्छा रथ है। तो इस प्रकार संजय वर्णन करते हैं और फिर बताते हैं कि अर्जुन बोला, क्या बोला? हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। क्यों बीच में ले चलो? क्योंकि यदि आपको युद्ध करना है ना, तो आपको देखना है कि दोनों ओर क्या है। और वहां सेना को देखकर उसने सोचा, अरे मेरे बंधु बांधव, इन्हें मैं कैसे मारूं? विषाद से युक्त हो गया, धनुष छूट गया, सब कुछ त्याग कर रथ के बीचों बीच बैठ गया, मैं नहीं करूंगा युद्ध, और चुप हो गया। फिर भगवान तब बोले, जब तक अर्जुन बोल रहे तब तक नहीं बोले, यह रुकना पड़ता है। जब वो चुप हो गया, विषाद से भर गया, तब भगवान बोले। इसका चर्चा अगले दिन की कथा में हम करेंगे। नमस्कार।